नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड विधानसभा चुनाव की आमद से पहले ही राज्य सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि चुनाव से पहले ही राज्य में आंदोलन का दौर शुरू हो चुका है। जिस सरकार का हवाला देकर हेमंत सोरेन ने दोबारा सीएम पद की शपथ लेकर झारखंड का राजपाट संभाला, जनता अब उसी सरकार से 5 साल का हिसाब मांग रही है। पहले तो सहायक पुलिस कर्मियों की हड़ताल और उसके बाद बवाल। अब राज्य कर्मचारियों का प्रदर्शन सरकार के लिए मुसीबत बना हुआ है। देखना यह है कि चारों तरफ उठ रही मांग और आंदोलन का हेमंत सरकार क्या कुछ जवाब देती है। तो आज बात होगी कर्मचारियों के हक की, लेकिन इससे पहले एक नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राज्य में आंदोलनों का दौर शुरू हो गया है। सचिवालय कर्मचारी, सहायक पुलिसकर्मी और पारा शिक्षकों के आंदोलन के बाद अब राज्य में समरहाले में कार्यरत कर्मचारी सरकार के लिए सिरदर्द बनने जा रहे हैं। झारखंड उप सचिवालय कर्मचारी संघ के बैनर तले हड़ताल के आगाज का जिक्र किया गया है, जिसमें कर्मचारियों की 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिशें की जा रही है। हड़ताल में शामिल कर्मचारियों में कंप्यूटर ऑपरेटर, अनुबंध कर्मचारी, चतुर्थ वर्ग कर्मचारी और लिपिक कर्मचारी शामिल हैं। अनिश्चितकाल हड़ताल क्यों हो रही है और उनकी मुख्य मांगे क्या हैं, अब वो भी समझिए। ग्रेड पे 2400 रुपए करने की मांग, प्रशासनिक अधिकारी का 5400 रुपए करने की मांग, उच्च स्तरीय श्रेणी का कर्मचारी 4600 रुपए और कार्यालय अधीक्षक का ग्रेड पे 4800 रुपए करने की मांग की गई है। इसके साथ साथ पदों का सृजन, पदोन्नति और एसीपी अवधि को 10 से घटाकर 8 साल करने की भी मांग की गई है। वहीं सचिवालय स्तर के कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से जिला स्तर पर सरकारी कामकाज प्रभावित होने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश स्तर पर सरकारी काम में इन कर्मचारियों की भूमिका अहम होती है, जो सीधे जनता से जुड़ी होती है। स्वाभाविक रूप से इस हड़ताल के कारण आम लोगों के साथ साथ सरकार को भी परेशानी उठानी पड़ेगी। इस सबके बीच सरकार पर दबाव बनाने के मकसद से सरकारी कर्मचारी राजभवन के सामने आंदोलन करने में लगातार जुटे हुए हैं, यानी चुनाव चौखट पर है और इस दरमियान हड़ताल से सरकार हलकान होगी, ये भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो एक तरफ राज्य में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव, तो दूसरी तरफ जिस तरह से अब तस्वीरें देख पा रहे हैं, चारों ओर झारखंड राज्य में हड़ताल का दौर। अब ऐसे में देखना होगा कि हेमंत सरकार एक बार फिर से गद्दी संभालने के बाद इन तमाम कर्मचारियों की मांगों को कैसे पूरा करते हैं। राज्य में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में अब तमाम कर्मचारियों के सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है। 5 सालों से आश्वासन पर आश्वासन की बात करते हुए नजर आ रहे थे और लगातार इनकी मांगों को लेकर इन तमाम कर्मचारियों को दिलासा देने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन अब कर्मचारियों का मानना है कि कहीं ना कहीं अगले चुनाव से पहले यदि सरकार एक बार फिर से कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं करती है तो ये आश्वासन मात्र आश्वासन बन के रह जाएंगे। और आज इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ बीजेपी से नेता कमल खान जी जुड़ चुके हैं। रुक कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद कुछ ही देर में हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ेंगे। जी कमल खान जी, जिस तरह से कहीं ना कहीं आंदोलन का दौर झारखंड में इस समय देखने को मिल रहा है, पहले सहायक पुलिस कर्मियों पर जिस तरह से लाठियां भाजी गई और अब तमाम कर्मचारी जिस तरह से धरने पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? पूरे राज्य में आंदोलन का दौर चल रहा है। मुझे ऐसा है कि कर्मचारी काम करते हैं और उनका समय समय पर आपका जो डिमांड है वो आपका रखने की नौबत क्यों आ रही है? यही काम पहले ही समझ बूझकर सरकार पहले ही कदम उठाई रहती तो आंदोलन और प्रदर्शन तो अंतिम रहता है, क्योंकि कर्मचारी दिन रात मेहनत मशक्कत करके, चाहे पुलिस के अब पुलिस कर्मचारी, सहायक कर्मचारी थे, आखिर सरकार जागी है अब वार्ता कर रही है। वो लाठी डंडा और घेराव से पहले ही आपका उनके से बात करके उनकी जो जमीन मांग है आपका उनको हल कर लेना चाहिए था। जबकि 2000 पुलिस के जो सहायक कर्मचारी थे 2017 में रघुवर जी ने उग्रवादियों को नष्ट करने के लिए बहाल किया था। जो बहाल हुए आपका ठीक है कॉन्ट्रैक्ट पर ही, संविदा पर ही बहाल,
तो संविदा पर तो बहुत सारी आपका कर्मचारी भी बहाल हैं। तो समय समय पर जहाँ 3,000 रुपया मिलते थे वो आज बढ़ते बढ़ते हर साल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ते बढ़ते आज 27,000 हो गया। इनके भी जिस तरह का मांग है उसी तरह पारा शिक्षकों पर भी आपका डंडा बरसाया गया। फिर आपका सचिवालय कर्मचारी है, ये नौबत क्यों आई? ये नौबत आने से पहले ही सरकार को सचेत रहना चाहिए, सरकार को जागते रहना चाहिए और उनका जो डिमांड है, जायज है, जो मांग है, उनके मांग को हल करके वो मामले को नहीं, ठीक है कमल खान जी, जाहिर सी बात है सवाल के जवाब तो सरकार को देने होंगे, लेकिन इस बीच में तमाम नेताओं से जब बात होती है और आपने खुद भी देखा है कि डिबेट के दौरान जब जेएमएम और कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर बैठते हैं तो उनका कहना है कि आपने उनकी सरकार को स्थिर रहने ही कहा दिया। दूसरी बात, सहायक पुलिसकर्मियों की बात पर खासतौर से वो कहते हुए नजर आते हैं कि इस तरह की योजनाएं लाकर आप इस तरह की स्थिति पैदा कर देते हैं कि आगे आने वाली सरकारों के लिए वो मुश्किल की स्थिति हो जाती है। आपने जब सहायक पुलिसकर्मियों को भर्ती किया था तो 3 साल का टाइम और 3 साल की लिमिट लेकर क्यों छोड़ा? आपने अपनी सरकार में ही उनके कार्य को पूरा क्यों नहीं किया? उन्हें क्यों समाहित नहीं किया? चलिए 2017 में बहाली हुई, 19 में हमारी सरकार चली गई और सरकार चली गई तो अब आप बताएं कि इतना हजारों कर्मचारी जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, बहुत जगहों पर सहायक है, बहुत सहायक 1-1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर सरकार ने रखी है और जो 3,000 रुपया में बहाल की थी आज उनका 27,000 30,000 रुपया मिल रहे हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्टर पर है, संविदा पर भी है, लेकिन हर साल सरकार बढ़ा रही है। आखिर हमने क्यों नहीं, लेकिन कमल खान जी जिस तरह से आपने, कमल खान जी सवाल सुनिएगा, जिस तरह से आपने 3 साल का समय निर्धारित किया था, आपको भी पता था कि 2 साल के बाद चुनाव होने वाले हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके भी मन में ये बात रही होगी, अगर आप चाहते तो समायोजित आपको जो करना था आप 2 साल के भीतर करके उन तमाम सहायक पुलिसकर्मियों को एक लिमिट दी जाती और उनके कामकाज के आधार पर उनको उसका रिजल्ट दिया जाता। लेकिन 3 साल आपने अवधि रखी क्योंकि आपको भी मालूम था कि उसके बाद चुनाव होगा। नहीं, ऐसा है 3 साल का हमने किया था, कॉन्ट्रैक्ट पर न किया था, उसका संविदा बढ़ाई नहीं जा सकती है का, यहाँ पे 1-1 साल पर बहुत बढ़ रहा है। हमने क्यों कहा? अभी भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, पूर्व मुख्यमंत्री जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अगर हमारी झारखंड में सरकार बनेगी तो आपका जो जो कर्मचारी जायज मांग है पहले ही कैबिनेट में निष्पादन करेंगे। जब अलग अलग राज्य बनी थी तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री बाबूलाल मरांडी जी थे। बिहार का बहुत सा नियम, अधिनियम और परिपत्र अपना पहले ही कैबिनेट में उन्होंने किया था, जिसका आपका 2 साल 3 साल तक चलता रहा। आपका ये नियम, अधिनियम, कानून सब पास हो गया है और उसी पर आपका तो सवाल रहा कि ये जो अभी डिमांड है, ये पारा शिक्षक पर डंडा बरसाया गया है, पुलिस कर्मचारियों पर डंडा बरसाया गया है, अब सचिवालय कर्मचारी का है, तो ये नौबत क्यों आ रही है? लोकतंत्र में ये नौबत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, ये सवाल के जवाब कर्मचारी भी मांग रहे हैं और आपसे भी मैं जानूंगी कि आप किस तरह से इन कर्मचारियों का सहयोग करेंगे। लेकिन इसी बीच में हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार पांडे जी भी जुड़ चुके हैं। जी कमल जी, आती हूँ आपके पास में। सरकार को निष्पादन करना चाहिए। हाँ ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास, आपसे मैं जानूंगी कि आप किस तरह से मदद करेंगे। अजय कुमार जी, जिस तरह से कर्मचारी लगातार 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, इससे पहले सहायक पुलिसकर्मियों का प्रदर्शन हम देख चुके हैं, लाठियां भी उन पर भांजी गई वो भी देख चुके हैं। कितना लंबा ये प्रदर्शन होने वाला है? कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है? मांगे नहीं पूरी होती हैं तो अगला कदम क्या होगा? निश्चित रूप से जो झारखंड राज्य अनुसूचित कर्मचारी संघ है, उन लोगों का इसके पहले सरकार को कई बार अल्टीमेटम दी गई थी, उनकी कई सूचनाएं दी गई थी और इस लेकर के सरकार लगातार उनसे अपनी मांगों को जो सूत्र मांगी है और वो अपनी सरकार को सौंपा था। हालांकि अभी तक उस पर सरकार की तरफ से कोई भी पहल नहीं हुई, जिसके कारण आज से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल है। यानी आप समझ सकते हैं कि राज्य के जिला से लेकर के अंचल तक सारे कार्य जो सरकारी काम है वो पूरे के पूरे तरीके से ठप हैं। तो निश्चित रूप से ये एक सबसे बड़ा, राज्य के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि चूंकि मुहाने पे चुनाव है और ऐसे कई काम है, सरकार से इन कर्मचारियों से चुनाव भी करवाने हैं। ऐसे में सरकार की इनकी सुनना बहुत निश्चित रूप से है, क्योंकि चुनाव भी है और कई राज्य के कई काम है, कई उनके साथ चुनौतियां हैं, कई योजनाएं को सरकार को धरातल पर उतारना है। क्या इन मांगों को लेकर अभी तक कोई बयान आया है सरकार की तरफ से, सरकार के किसी नेता की तरफ से?
जी नहीं, अभी तक इन कर्मचारियों के पास किसी भी सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव या उनके बुलावा नहीं आया है। निश्चित रूप से ये अब तक मांग में डटे हुए उनका ये कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार इस पर बात नहीं मानेगी तो हम अनिश्चितकालीन तक हड़ताल पर पूरी डटे रहेंगे, क्योंकि लगातार हम इस सरकार में हमने कई बार मांगों सरकार के पक्ष रखा था, लेकिन सरकार एक भी अपनी बात नहीं सुनी है और आज वो मजबूरन वो धरने पे पूरे प्रदेश में कई कर्मचारी जो है धरने पर बैठे हुए हैं। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। कांग्रेस प्रवक्ता जगदीश साहू जी भी जुड़ चुके हैं। जगदीश साहू जी, पूरे झारखंड राज्य में आधे से ज्यादा कर्मचारी आपके सड़क पर हैं। आप बेहतर सरकार का दावा कर रहे थे और आधी सरकारी सड़क पर है। एक बात जान लीजिए, सहायक पुलिस कर्मी का अपॉइंटमेंट हुआ था, उसके अपॉइंटमेंट नियुक्ति पत्र में भी था कि 5 साल तक उन लोग को रखा जाएगा और 1 साल का उन लोग को मिलते जाएगा, एक्सटेंशन मिलते जाएगा। ये पूर्व का सरकार जो है, रघुवर दास जी सरकार ने ये रखा नहीं। तो इसके साथ ये भी तो बता दीजिए कि आप क्या वादा करके आए थे चुनाव में। अब सुनिए, आप मैं बोलने दीजिए। तो आज भी डीजीपी के साथ सहायक पुलिस कर्मियों का बैठक हो रहा है और सरकार ने 1 साल का एक्सटेंशन भी दिया है और मानदेय भी बढ़ाने की बात की। ये सरकार जो है संवेदनशील है, सारे लोग को मतलब जो भी डिमांड है, डिमांडों को पूरा करने के लिए तत्पर है। और इस पर अरे जगदीश साहू जी, ठीक है, आपने रघुवर दास सरकार में क्या हुआ ये तो जानकारी दे दी, लेकिन उसके बाद चुनाव आए थे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये वादा किया था कि आने के बाद तमाम लोगों को समाहित किया जाएगा। 5 साल बीत रहे हैं और अब आप कह रहे हैं आपने 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया। सहायक पुलिस कर्मी का उन लोग का नियुक्ति पत्र में था कि उन लोग को समायोजित नहीं किया जा सकता। बीजेपी सरकार ने क्या किया ये मत बताइए। आप क्या वादा करके आए थे, आपने अपना वादा निभाया कि नहीं निभाया ये बताइए आप। हमने जो वादा किया था उसको तो निभा ही रहे हैं। हमने सहायक पुलिस कर्मियों का ऐसे लाठियां भांज कर निभा रहे हैं आप। वेतन वृद्धि कर रहे हैं, उसको एक्सटेंशन दे रहे हैं और जो कर्मचारी अभी हड़ताल पर है उनकी भी मांग को पूरा रखा गया है और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी उस पर संवेदनशील है, विचार कर रहे हैं, चाहे प्रमोशन का। चलिए, इस संवेदनशीलता कर्मचारियों को दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही, मैं उन्हीं से जान लेती हूँ। हमारे साथ राजेश रंजन दुबे जी, अध्यक्ष कर्मचारी संघ से जुड़ चुके हैं। राजेश रंजन जी, स्वागत है आपका चर्चा में। लगातार जो चर्चा हो रही है, आपने सुना होगा जगदीश साहू जी ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले तो आपकी क्या मांगे हैं, कितने लंबे समय से आप ये मांगे कर रहे हैं, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। हम लोग जो है ये मांग 2014 में हाई पावर कमेटी बनी थी और हाई पावर कमेटी बनने के बाद सरकार ने वादा किया था कि हाई पावर कमेटी की अनुशंसा को लागू करेंगे। आज लगभग हम लोगों का 10 साल गुजर चुका है, 2 साल गुजर चुका है, लेकिन इसके बावजूद जो है सरकार के द्वारा जब संज्ञान नहीं लिया गया तो 2 वर्षों से लगातार हम लोग ज्ञापन के माध्यम से काला बिल्ला लगाकर और कैंडल मार्च वगैरह कर धरना भी दिया हमने राजभवन के समक्ष और अपनी मांगों को सरकार के पास प्रस्तुत करने का प्रयास किया, लेकिन किसी भी तरह की सरकार से कोई पहल नहीं हुई, कोई वार्ता का प्रयास नहीं किया गया। बार बार पदाधिकारियों से, इवन मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव से भी हम लोगों ने मुलाकात की, लेकिन किसी तरह का कोई समझौता या किसी तरह की कोई वार्ता का पहल नहीं किया गया। जगदीश साहू जी, इस पर जवाब दीजिएगा आप। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। कमल खान जी, आप सुन रहे हैं, 2 सालों से लगातार राजेश रंजन दुबे जी प्रयास कर रहे हैं, आपका क्या कहना है सबसे पहले तो इस मुद्दे पर? देखिए, ऐसा है कि सरकार में खाली वादा करती है लेकिन उसमें अमली जमा नहीं बनाती। 5 लाख लोगों को इन्होंने कहा था कि नौकरी देंगे, 5 साल बीत गया, कितना है, 5000 लोगों को भी नौकरी दिए। छात्रों को वादा किया कि स्कॉलरशिप देंगे, कोई कितना दिए आपका 2,500 रुपया जो आपका ग्रेजुएशन करेंगे, अन्य जगहों पर रहेंगे, एक लोगों का स्कॉलरशिप नहीं मिला। तो आप बताएं कि कौन सा नियम अधिनियम आपका सरकार के पास पावर रहती है। अगर हमने गलत काम किया है तो उसको सही करने का काम आपके कैबिनेट है, विधानसभा है, आपका कर सकते हैं जी, 1 मिनट में। हमने तो कहा भी है कि अगर ना भी रहेगा तो भाजपा की सरकार झारखंड में आने दीजिए, पहले ही कैबिनेट में हम आपका इनके जो है
अब तो मान लिया कि जैसे पुलिस कर्मचारी हैं और स्थायी क्यों रखे हैं, ये तो इतना आपका पुलिस के लोगों को बहाली कर रहे हैं, नया लोगों को। चलिए उसमें तो वक्त है, उसमें तो वक्त है, लेकिन फिलहाल जो मांगे हैं जगदीश साहू जी, राजेश रंजन दुबे जी का कहना है कि पिछले 2 सालों से लगातार प्रयास कर रहे हैं और आपकी तरफ से किसी ने भी पहल नहीं की कि उनकी बात को सुना जाए और उस पर कुछ वक्तव्य रखा जाए। उसके बाद कि जो चाहे सहायक पुलिस कर्मी की बात हो, चाहे समाहरणालय कर्मचारियों का बात हो, सरकार हर मुद्दे पर प्रतिबद्ध है और संवेदनशील है। अरे तो कैसी संवेदनशीलता जब 2 साल से आप उनसे बात तक नहीं कर पा रहे हैं, मीटिंग तक नहीं हो पाई आपकी? देखिए मीटिंग तो हो रही है, मीटिंग तो वार्ता भी हो रहा। आज डीजीपी राजेश रंजन जी जवाब दीजिएगा इस पर आप। आज डीजीपी का भी वार्ता हो रहा, सहायक पुलिस कर्मियों के सरकार की तरफ से नहीं की जा रही है और केवल और इतना मौका दिया गया। पिछले वर्ष ही हड़ताल होने वाला था, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति महोदया के आगमन और विभिन्न अन्य कारणों के कारण हम लोगों ने एक जवाबदेह संगठन के रूप में हड़ताल को वापस ले लिया और सरकार को मौका दिया कि हम लोगों को बुलाकर हम लोगों से बात करे। लेकिन आज तक कोई पहल नहीं हुई है, बल्कि सरकार के द्वारा हमें धमकी दी जा रही है कि आपका हड़ताल असंवैधानिक है। हम लोगों ने इस संबंध में जो लॉज है, इंडस्ट्रियल लॉज और लेबर लॉज वगैरह सारा का हवाला देते हुए कहा कि हमने एक विधिवत प्रक्रिया का पालन किया है, हमने सरकार को नोटिस दिया, हमने काला बिल्ला लगाया, हमने विभिन्न तरीकों से सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं की गई। जगदीश साहू जी अब जवाब दीजिएगा। नहीं, गठबंधन कहाँ गई आपकी संवेदनशीलता? गठबंधन की सरकार जो है पूरी तरह से संवेदनशील है और इस पर वार्ता। जगदीश साहू जी कह देने मात्र से नहीं होता, उसके लिए करके दिखाना होता है। वो कह रहे हैं 2 साल से आपसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं और आपकी संवेदनशीलता केवल शब्दों में दिखाई दे रही है। नहीं, संवेदनशीलता शब्दों में नहीं दिखाई दे रहा, धरातल पर दिखा रहा। ऐसा बात नहीं है कि हमने सहायिका का, सारे लोगों का मानदेय बढ़ाया और आपका पुलिस कर्मियों का भी अभी जो वार्ता हो रहा है। नहीं तो किसको दिखाई दे रहा? राजेश रंजन जी को तो दिखाई नहीं दे रहा। एक्सटेंशन मिला है, एक्सटेंशन 1 साल का दिए हैं, मानदेय पर भी उसका विचार हो रहा है, आज डीजीपी से वार्ता भी हो रही है और जो समाहरणालय के कर्मचारी हैं उनका भी वार्ता बहुत जल्दी उनके साथ, मुख्यमंत्री के साथ होगा। नहीं तो आप ये कहिए ना कि आप डीजीपी से बात कर रहे हैं, राजेश रंजन दुबे जी तो 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। राजेश रंजन जी अपना पक्ष रखिएगा आप। ये आश्चर्य का विषय है कि 10 साल पहले जो है पद सृजन के लिए हाई पावर कमेटी ने अनुशंसा की। अगर पद सृजन समाहरणालय में हो गया होता तो समाहरणालय में सरकार की जो योजनाओं का कार्यान्वयन होता है वो तेज गति से होता, लगभग 5000 पद नहीं क्रिएट किए गए होते। वेतनमान जो है पूरे उत्तर भारत के सभी राज्यों में समाहरणालय के एलडीसी का वेतनमान बढ़ा दिया गया है। हमारे यहाँ एलडीसी का वेतनमान प्यून से मात्र 100 रुपया ज्यादा है और 10 साल के बाद उसका वेतन जो है वो 10 साल अगर नौकरी करेगा तो उसका अगला ग्रेड पे जो है वो 2000 होगा, माने 100 रुपये की बढ़ोतरी होगी। जगदीश साहू जी किस तरीके से जस्टिफाई कर सकती है सरकार, हमें बताएं। जवाब दीजिएगा इस पर। और आप कहते हैं बार बीजेपी को आप कहते हैं कि उन्होंने आपको काम नहीं करने दिया, आप खुद ही काम नहीं करना चाहते। बीजेपी तो सही मामले में आंदोलन को हवा देने का काम कर रही है और सरकार को, जो संवेदनशील सरकार है, उसको काम करने नहीं देना चाहती। नहीं तो आपको क्या लगता है कि कर्मचारियों की मांगे जायज हैं तो क्या पार्टी सपोर्ट भी ना करे? आप देख लीजिए कि विधानसभा से पास हुआ 27% आरक्षण के लिए, उसमें भी 9वीं सूची में डालने के लिए भाजपा की सरकार, केंद्र सरकार आज तक नहीं डाल रही है और ना ही यहाँ ओबीसी को 27% आरक्षण मिल रहा है। कमल खान जी जवाब दीजिएगा। जगदीश साहू जी का कहना है कि आप केवल आंदोलन का हवा देने का काम करते हैं। आंदोलन का हवा देने का काम भाजपा कर रही है। कमल खान जी और आपका भाजपा जवाब जो है हिंदू मुसलमान करने का काम कर रही है, कभी डेमोग्राफी का काम कर रही है कि संथाल परगना में डेमोग्राफी है। तो जगदीश साहू जी आप कौन सा काम करते हुए नजर आते हैं? अगर आप राजेश रंजन दुबे से मीटिंग कर लेते तो भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करने की आपको जरूरत न पड़ती। कमल खान जी आपका जवाब। कि सरकार से सकारात्मक बात होनी चाहिए ना, और सकारात्मक सरकार तो उसके लिए आप बातचीत की शुरुआत तो करेंगे ना जगदीश साहू जी? आपने तो अभी तक बातचीत की शुरुआत ही नहीं करी, आप अभी डीजीपी लेवल पे बातचीत कर रहे हैं, कर्मचारियों तक कभी आप पहुंचे ही नहीं है। कमल खान जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? भाई तो
जवाब दीजिएगा। देखिए, ये सरकार काम करने वाली नहीं है, ये गठबंधन ठगबंधन है, सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए है। आखिर कर्मचारी है, आप सरकार में हैं, कि आखिर आपका दायित्व क्या बनता है कि सरकार में सरकार चला रहे हैं तो कर्मचारी भी खुश रहे, आम जनता भी खुश रहे। अब कर्मचारियों का जो जायज मांग है उसको नहीं दीजिएगा तो वो खुश रहेगा, आपका काम करेगा। अरे वाहवाही आपका लूटने का, अनाप शनाप पैसा लूट पाट किए हुए हैं, उसके अच्छा तो जो दिन रात मेहनत मशक्कत करते हैं कर्मचारी हैं, उनका जायज मांगों को आप हल करने का प्रयास करें, हल करें, मांग को माने। आखिर इसी में लिए में सरकार आप चला रहे हैं, सरकार बनती है लोकतंत्र में आखिर क्यों है? एक कर्मचारी का आप नहीं है। अब लगातार कभी पुलिस कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, सहायक कर्मचारी, कभी पारा शिक्षक कर रहे हैं, अब सचिवालय कर्मचारी कर रहे हैं। नहीं, लेकिन जगदीश साहू जी कह रहे हैं कि आप केवल आंदोलन को हवा देने का काम करते हैं। देखिए, अब हवा देने का सरकार आप चला रहे हैं, कर्मचारी आपका है, हम हवा का देंगे। हम विपक्ष में हैं और विपक्ष का काम होता है कि जब गले पर सरकार तलवार चलाती है तो ढाल बन के रोकने का काम आपका विपक्ष का होता है। अगर उनके मांग को ना करेंगे तो हम तो समर्थन उनके मांग का करेंगे, उनके साथ भी हम अगर जरूरत पड़ी तो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनके आंदोलन को आपका हम और तीव्र गति देने का प्रयास करेंगे। विपक्ष का काम ही होता है कि जो सरकार आपका अच्छा काम नहीं कर रही है, जनता के हित में नहीं कर रही है, कर्मचारियों के हित में नहीं कर रही है, तो उनके मांगों के साथ जुड़कर उनके मांग को अपनाकर सरकार पर दबाव बनाकर हम उनके मांग को दिलवाने का काम करें। तो ये बहानाबाजी की सरकार देखिए, एक बात है, भाजपा दे रही है, भाजपा के मित्र बोल रहे हैं। आप पूर्व बहुमत की सरकार है और सरकार आप चला रहे हैं और बदनाम हमको कर आरोप लगाकर 5 साल से यही कर रहे हैं। कहीं भ्रम पैदा करने का काम, कहीं झूठ बोलने का काम, यही तो आपका ये गठबंधन झारखंड में कर रही है। हाँ, जब हम आपको बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा का बात उठा रहे हैं, आज सबसे ज्यादा अगर कोई भ्रष्टाचार का जनक है तो वो भाजपा है। 600 करोड़ का हाथी उड़ा दिए इन्होंने। अरे जगदीश साहू जी, एक दूसरे को सर्टिफिकेट मत दीजिए, कर्मचारी पर जवाब दीजिए पहले। नहीं, भ्रष्टाचार का बात उनको करने का अधिकार नहीं है भाजपा को। ये भ्रष्टाचार का बात करने का अधिकार भाजपा को नहीं है। हमने जो कर्मचारी की बात कर रहे हैं और कर्मचारी के लिए सारी चीज के व्यवस्था के लिए और वार्ता के लिए हम लोग सब। तो आपको कर्मचारी पर बातचीत करने का अधिकार है। गठबंधन सरकार पूरी संवेदनशील है और इस पर वार्ता आगे बढ़ी हुई है। चलिए, संवेदनशीलता आपके शब्दों में तो दिखाई दे रही है, यही संवेदनशीलता धरातल पर दिखाई दे तो आने वाले वक्त में इन कर्मचारियों की परेशानी हल हो पाएगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूंगी। कमल खान जी, जगदीश साहू जी, राजेश रंजन दुबे जी और अजय कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो झारखंड में जिस तरह से सड़कों पर आंदोलन चलते हुए नजर आ रहे हैं, पहले सहायक पुलिसकर्मी और अब समाहरणालय के तमाम कर्मचारी आंदोलन करते हुए नजर आ रहे। देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या सरकार इनकी मांगों को सुनती है या फिर आंखें मूंद कर अगले चुनाव तक बैठी रहती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतनी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।